चंडीगढ़ में सीएम की सुरक्षा में हुई चूक की तीसरी रिपोर्ट से भी हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष असंतुष्ट दिखाई दिए हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता पवन सिवन ने विधानसभा अध्यक्ष से खास बातचीत की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सुरक्षा में हरियाणा विधानसभा के बीते बजट सत्र के दौरान चूक का मामला सामने आया था। उस मामले में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने डीजीपी को जांच करने का आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट तीसरी बार विधानसभा अध्यक्ष को मिली है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है। सर, सीएम से जो चूक हुई थी सुरक्षा में, सीएम की जो सिक्योरिटी में सेंध लगी थी, उस मामले में जो जांच रिपोर्ट तीसरी बार जो है वो आई है, सर क्या कारण रहे कि 3 बार रिपोर्ट आपको देनी पड़ी डीजीपी महोदय को? नहीं, देखिए, जो भी रिपोर्ट 2 बार या 3 बार आई है, मैं समझता हूं कि वो जांच जो है वो तथ्यों पर आधारित नहीं पाई। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो 10 मार्च की घटना थी, उस घटना में जिस प्रकार से सीएम साहब की सिक्योरिटी के अंदर ब्रीच हुआ था, प्रेस ब्रीफिंग, ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग डिस्टर्ब की गई थी, उनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया था, इस मामले को शायद डीजीपी साहब संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। और जो रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट भी आई थी, उसके पश्चात मैंने एक पत्र लिख करके उनको 7 पॉइंट के ऊपर क्लैरिफाई करने के लिए कहा था कि इन विषयों के ऊपर जांच होनी चाहिए कि आपको अगर इन्फॉर्मेशन 2 घंटे पहले मिल गई थी तो आपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट को ठीक क्यों नहीं किया, बंदोबस्त को क्यों ठीक नहीं किया, जो अधिकारी थे उनको ठीक जगह के ऊपर प्लेस क्यों नहीं किया, और ये जो हमला हुआ, हमला करने का प्रयास किया गया, उसको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। कुछ चीज़ें ऐसी मैंने जानकारी चाही थी, लेकिन अभी भी जो रिपोर्ट आई है केवल लीपापोती करने का प्रयास है। और उसके अंदर मुझे यहाँ तक कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि जो अधिकारी जो इस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जो चूक हुई है, जिनको सिक्योरिटी करनी चाहिए थी, उन अधिकारियों को कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि मतलब जो उनकी चूक हुई है उसको चूक को उससे बचाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। सर, सीसीटीवी कैमरे या फिर जो तमाम जो चीजें हैं, उन चीजों में आपने जो बिंदु लिख के भेजे थे कि इनके आसपास जांच रहे, उसमें जो सुरक्षा के इंचार्ज थे या उनके बाद सेकंड इंचार्ज या बाकी जो पूरी टीम थी, वर्किंग किस तरीके की कर रही थी? क्या इस रिपोर्ट में, तीसरी रिपोर्ट में, उस सीसीटीवी के आधार पर कोई कार्रवाई की गई है? नहीं, देखिए, मुझे जो लगता है कि जो इस जांच रिपोर्ट आई है, केवल जो 3 अधिकारी, या यूं कहूंगा कि जो स्केप गोट जिनको बनाया गया है, एसआई, एएसआई लेवल के जो अधिकारी हैं या हेड कांस्टेबल हैं, ऐसे लोगों को उनसे उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, उन्होंने कहा कि हमने उनकी खोली है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। मुझे लगता है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं। उन चीज़ों को नज़रअंदाज करके ये रिपोर्ट तैयार की गई है। तो इसीलिए मुझे ये लगा कि ये मामला जो है प्रिविलेज कमेटी को जाना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और अगर हम किसी को ज़्यादा ज़बरदस्ती किसी को फंसाना नहीं चाहते, लेकिन जो दोषी है उसको सज़ा मिले, हमारा इतना ही प्रयास है। सर, प्रिविलेज कमेटी यानी आप ये मानते हैं कि एक विधायक, मुख्यमंत्री जो है वो एक विधायक हैं और उनके ऊपर हमला हुआ, यानी उनका जो विशेषाधिकार है उसके ऊपर ये हमला है, इसलिए प्रिविलेज कमेटी को आपने दिया। प्रिविलेज कमेटी के अध्यक्ष कौन है सर, और कब तक ये मामला आप उनको ट्रांसफर करेंगे? देखिए, ये निश्चित तौर पर एक विधायक के, एक मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार हनन का मामला है। जो विधानसभा के प्रेसिडेंट के अंदर, विधानसभा की बाउंड्री के अंदर उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी विधानसभा की है। विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते वो जिम्मेवारी मेरी है। अगर उस जिम्मेवारी के अंदर कहीं पर कोई कमी आई है तो उसके लिए उसकी जांच करना, और जो लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको संज्ञान में लेकर के उनके ऊपर कार्रवाई करना, ये मेरी जिम्मेवारी है। तो मैंने इतना ही प्रयास किया है कि ये अब मामला, क्योंकि हमारे यहाँ जो विशेषाधिकार हनन के लिए एक कमेटी का गठन हुआ है, जिसके मुखिया डॉक्टर कमल गुप्ता हैं, ये सारा मामला हम कल ही विशेषाधिकार समिति को सौंप देंगे। और मैं उनसे आग्रह भी करूंगा
कि इसके ऊपर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो अपनी रिपोर्ट दे। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता थे, जिन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में विधानसभा के बीते बजट सत्र के दौरान जो सुरक्षा में चूक हुई थी, उस मामले में डीजीपी की तीसरी बार उनको रिपोर्ट मिली है, लेकिन हर बार लीपापोती की गई है। जो जिम्मेदार इस मामले के चूक के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बजाय उनको बचाने की कोशिश लगातार हर रिपोर्ट में की गई है। लिहाजा इस मामले को अब विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी को देने का फैसला विधानसभा अध्यक्ष ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।